और उसके साथ हमने भी नारा दिया, साफ सिटी सेफ सिटी। तो स्वच्छता में भी मोदी जी ने एक आह्वान किया कि पूरे देश को खुले में शौच जो जाने का जो एक कलंकित काम था उसको दूर करने का काम किया। जन धन योजना मैंने आपको बताई, जीवन बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपए में 2 लाख का बीमा, 18 साल से 60 साल तक के लिए अगर किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल तो उसको 2 लाख का बीमा। किसानों को सम्मान राशि की बात करें, हम 6,000 रुपये की बात करें, ऐसी अनेक बातें अगर हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा देश और जो काम पिछले 9 सालों में हुआ वो बेमिसाल थे। वो पहले की सरकारों ने इतना ध्यान उस पर नहीं दिया था। दूसरी हरियाणा की बात करें हम, हरियाणा में भी आज मिसाल कायम है। अगर किसी को नौकरी मिलती है तो उसे सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 70,000 से ज़्यादा नौकरियां हमारे आज की जो गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने दी हैं और वो नौकरियां बिना सिफारिश के मिली सबको। उसमें कोई खर्ची पर्ची नहीं चली। हमने जो ट्रांसफ़र हम करते हैं, टीचर्स की ट्रांसफ़र में पहले हमारे पास भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज ऑनलाइन पॉलिसी है। ऑनलाइन से जो टीचर्स हैं उनकी इच्छा से, आ जाइए प्रवीण जी इधर आ जाइए, तो जो टीचर हैं उनकी इच्छा से उनकी ट्रांसफ़र होती है। हमने ये जो ठेका प्रथा है इसको ख़त्म करके HKRN में जो हम जो शॉर्ट टर्म के जो लोग लेते हैं इनके थ्रू काम किया। पालिका, अब मैं थोड़ी बात अगर हिसार की करूं तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि 5-6 मिनट की एक फ़िल्म है, वो चाहे तो आप पहले देख लें या मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ हमने स्काडा का वाटर वर्क्स बनवाया, ऋषिनगर में हमने STP बनवाया, काठ मंडी, ये फ्लेमिंगो मार्केट और जो ऑटो मार्केट है उसके सब फड़ पक्के बनवाए। उससे पहले कभी फड़ पक्के नहीं थे पूरे, चाहे वो बड़वाली ढानी हो, महावीर कॉलोनी हो, सब्जी मंडी चौक को 5 सड़कें जाती हैं। 5 सड़कों को सीमेंट की सड़क बनाकर 4 लेन बनाने का काम। मंडी रोड है, सदरन बाईपास है, बाईपास को हमने जो बस स्टैंड से जोड़ने की बात है। इस तरह से जितनी भी सड़कें और जितनी भी गलियां हमने इस 8 साल में एक दफ़ा तो बनवाई है। कुछ टूट गई होंगी, कुछ जो उनका समय हो गया होगा, अब वो दोबारा बनने का काम भी मैं समझता हूँ कि अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही यहाँ की नगर पालिका ने 140 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए हैं। तो जो कमी पेशी है वो पूरी हो जाएगी। और हिसार जैसे छोटे शहर में, मतलब बहुत बड़ा शहर हम इसको नहीं कह सकते, यहाँ 6 फ्लाईओवर पर काम हुआ। डावड़ा चौक का जो फ्लाईओवर है उसका दोहरीकरण हुआ और पटेल नगर में RU भी बना, सेक्टर 16-17 का फ्लाईओवर बना, कैमरी रोड का फ्लाईओवर बना और 1-4 का बन रहा है, 7 रोड का बन रहा है। हमने ये घोषणा की हुई है कि हिसार को फाटक लेस करेंगे, तो हमने 6 फ्लाईओवर कर लिए, बाकी सब पाइपलाइन में है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो पूरे प्रदेश में कोई भी हवाई अड्डा, लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा नहीं था। हमारे पास 200 एकड़ ज़मीन थी, वहाँ एक हवाई पट्टी बनी हुई थी, जहाज़ अपनी मर्ज़ी से आते थे, अपनी मर्ज़ी से जाते थे। लेकिन आज वो पिछले 3-4 वर्षों से वो लाइसेंस्ड एयरपोर्ट है। लाइसेंस्ड एयरपोर्ट का मतलब ये है कि जो RCS के तहत माननीय मोदी जी ने मान लो कहा कि 250 जगह पर फ़्लाइट देनी है, तो हमारा भी क्योंकि लाइसेंस्ड एयरपोर्ट है तो वहाँ पर भी हमें 3 फ्लाइट मिली। हमने 3 फ्लाइट चलाई भी, वो एक अलग बात है कि वो बंद हो गई। उसका भी कारण था, पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कहती थी कि 1500 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए। उसके बाद उसने कानून में अमेंडमेंट की और उसने कहा कि 5000 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए। तो हमने जो एयर टैक्सी की थी, पहले वो 3 फ्लाइट लेती थी, यहाँ से चंडीगढ़, यहाँ से देहरादून और यहाँ से धर्मशाला। वो 3 फ्लाइट जब 5000 की विजिबिलिटी हुई तो वो उसके लिए संभव ना था, इसलिए बंद करनी पड़ी। लेकिन अब हमने 10,000 फुट की पट्टी बना ली है, उसके चारों तरफ की दीवार पूरी होने वाली है
और मुझे ये पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बड़ा जहाज़ यहाँ पर उतर जाएगा। अब उसकी जो फॉर्मेशन भी है वो भी एक शंख के आकार की होगी। तो इस तरह से हिसार की डेवलपमेंट की भी मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने बनाई हैं। तो मेरी तरफ से तो इतनी बात ही मैंने आप सबसे करनी थी। अब आप चाहें तो वो फिल्म पहले देख लें और चाहे तो जो आप प्रश्न पूछेंगे तो यथाशक्ति और यथा योग्यता के हिसाब से मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार। लगाओ भाई, आप सब